महाराष्ट्र में एक और भर्ती परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीएससी ने ड्रग इंस्पेक्टर और ग्रुप बी भर्ती परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। दरअसल यह परीक्षा 22 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी, लेकिन आरोप है कि परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले यानी 20 मार्च को क्वेश्चन पेपर और उससे जुड़े सवाल कुछ उम्मीदवारों तक पहुंच गए थे। कुछ उम्मीदवारों ने दावा किया कि क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए पहले ही शेयर किया जा रहा था। मामले को लेकर उम्मीदवारों और नेताओं की तरफ से एमपीएससी को ईमेल के जरिए शिकायतें भेजी गई। शिकायतों में दावा किया गया कि एग्जाम शुरू होने से पहले ही कुछ छात्रों के पास पेपर और सवाल मौजूद थे। इसके बाद मामला गंभीर होता गया और 27 जुलाई को एमपीएससी ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की और पूरे मामले की पड़ताल की। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि एक उम्मीदवार के पास कथित तौर पर परीक्षा से पहले पेपर सेट पहुंचा था और इसके बाद फायदा भी मिला। क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट मिलने के बाद एमपीएससी ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र ने एक और लड़ाई जीत ली है। एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा और पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई। यह सरकार की मेहरबानी नहीं, उन छात्रों की जीत है जो मार्च में ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा के पेपर लीक के बाद से डटे रहे। दबाव झेला, ताने सुने, महीनों इंतजार किया, पर आवाज उठाना नहीं छोड़ा। आप सब पर गर्व है। इस पूरे सिस्टम को ठीक करना है ताकि हर बच्चे के लिए शिक्षा बेहतर हो और मेहनत का दाम हर किसी को मिले। अब सबसे पहले सवाल उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था। एमपीएससी ने साफ किया कि दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। इतना ही नहीं, कैंडिडेट से दोबारा कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं ली जाएगी। अब एमपीएससी जल्द ही नई लिखित परीक्षा को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। यानी पेपर लीक के आरोपों ने एक बार फिर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महीनों की तैयारी करने वाले हजारों उम्मीदवारों को अब नई परीक्षा की तारीख का इंतजार करना होगा। सवाल यह है कि जब एक उम्मीदवार तक भी पेपर पहले पहुंच सकता है, तो आखिर भर्ती परीक्षाओं की सुरक्षा में सेंध कहां लग रही है। मुझे मतलब एक 23 जुलाई 2026 को प्रूफ मिल गए। जो एमपीएससी ने ड्रग इंस्पेक्टर का है वो 22 मार्च को पेपर किया था और कुछ बच्चों को वही उसमें से गेस्ट पेपर पे नाम पे 200 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आए वो 20 मार्च को मतलब पेपर के 2 दिन पहले ही मिले थे। तो हमने ये मांग की है कि इसकी फॉरेंसिक तपासनी की जाए। जो मोबाइल है उनकी जो इसके पीछे जो चेन है, जो कुछ मतलब क्लास वाले हैं, उनके सबकी फॉरेंसिक तपासनी करके जांच करके पूरा से जो उनकी जो चेन बोलते हैं उनको बाहर निकालना। कब आपको ये जानकारी जो है मिली, कैसे मिली जानकारी? उसके बाद जब आपको पहली बार पता चला कि इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद आपने क्या कुछ किया और लीगलिटी किस तरीके से आगे की जानकारी? मेरे को सामने जब जानकारी मिल गई तब उसके बाद मैंने एफडीए ऑफिस या बांद्रा में वहाँ पे जाके मैंने लीगली डॉक्यूमेंट प्रूफ किए। उससे पहले उनको हमने मेल किए थे तो उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट पर ये करने के लिए बुलाया था। उसके बाद हम एमपीएससी आयोग में फिजिकली मैं गया था, 6:15 बजे गया था। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि इसकी पोच उन्होंने दी नहीं, लेकिन हमने उनको सारे प्रूफ वगैरह जमा किए थे और मेल भी किया था। उसका भी हमें ये है। सरकार से इस बारे में कुछ बातचीत हुई है? सरकार से आपकी इस बारे में कुछ बातचीत हुई है? सरकार से अभी कुछ हुई नहीं है, लेकिन अभी कुछ मतलब उन्होंने यहाँ से जांच मतलब हमें भाईखरा पुलिस स्टेशन से चौकसी के लिए बुलाया था। उसके बाद हमारी सीएम साहब के मंत्रालय में मीटिंग के लिए बुलाया है उन्होंने हमें। देखिए, एमपीएससी के जिम्मेदार कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन मेरा मानना है कि देश में 2021 के बाद में हर एक सभी राज्यों में हर एक पेपर लीक होता है। लेकिन अगर कोई पब्लिक स्पिरिटेड नागरिक जिसके हाथ में परीक्षा से पहले पेपर मिलता है, वो जाके पुलिस को या अथॉरिटीज़ को बताता है कि पेपर लीक हुआ है, तभी हमें पता चलता है।
नहीं तो ये गोरख धंधा ये इतनी बड़ा माफिया है और उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, खतरा कुछ नहीं है। अगर आप अरेस्ट भी हो गए तो आप छूट जाओगे, क्योंकि बड़े बड़े वकील आपको छुड़ा देंगे और सरकारी वकील कुछ करते नहीं, उनको भी मैनेज कर लिया जाता है। तो रिवॉर्ड इतना ज़्यादा है कि 2-2 करोड़ का एक पेपर कोचिंग क्लास वाले लेते हैं, फिर आगे 5-5 लाख का पेपर बेचते हैं। इतना बड़ा ये बिजनेस चला हुआ है, तो ये कानून से कुछ नहीं होगा। क्या 2024 में नीट का कानून नहीं था, लेकिन फिर भी पेपर लीक हुआ? अच्छा, जिसने किया उसको क्या हुआ, छूट गया उसको? तो कागज़ में सजा का प्रावधान करना या जुर्म का प्रावधान करने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। सवाल ये है कि क्या किसी को असल में जेल होती है, क्या कोई अंदर जाता है, या फिर उसको हथकड़ियाँ पहना के हम घुमाते हैं या नहीं, ये होता नहीं है। तो किसी को व्यवस्था का डर ही नहीं है। और इसमें जब तक ये सारा गोरख धंधा, जब तक पॉलिटिकल आपके पास आशीर्वाद ना हो, तब तक हो ही नहीं सकता। एक को भी सजा नहीं हुई है। ये लीकेज तो यहाँ का एक दौर बन गया है, लीकेज ही होता रहा। यूपीएससी का लीकेज हो गया, बाद में टीचर का लीकेज हो गया, अभी इसका लीकेज हो गया। तो सरकार कर क्या रही है? अरे सरकार को सोचना चाहिए कि एक इंसान पढ़ता है, स्टूडेंट मेहनत करता है, पैसा खर्चा करता है, एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस लेता है, उसके बाद में एग्जाम आता है और आप इस तरह से लीकेज कर देते तो उसके करियर के बारे में क्या? अरे हमारा ये जेनजी है, ये भारत देश का भविष्य है, इसको आप अंधकार में मत ढकेलो। मगर सरकार अपनी प्राथमिकता से खो बैठी है। सरकार को स्टूडेंटों की परवाह नहीं है, पेपर लीक हो रहा है उसको खिलाफ भी तो पकड़ के एफआईआर करना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। मगर सरकार की प्राथमिकता क्या बन गई है मालूम है? वंदे मातरम नहीं बोला, ये एंटी नेशनल, ये पेट्रोटिक नहीं रहा, ये ऐसा, हिजाब के ऊपर बात करेंगे, बस ध्यान भटकाएंगे, नफरत फैलाएंगे। इससे ज़्यादा सरकार के पास कोई एजेंडा बचा ही नहीं है। और जो मेन मुद्दे हैं जिससे हमारे भारत के भविष्य का, स्टूडेंट का करियर जुड़ा हुआ है, उसको सरकार जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। इस वजह से देखिए पेपर लीक हो रहा है। तो मैं तो चाहूंगा कि जिस किसी की वजह से भी जो पेपर लीक हुआ है, जो गिल्टी है उसके खिलाफ एफआईआर करके जेल में डालना चाहिए, जिसने हमारे स्टूडेंट के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया उसके खिलाफ। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरी जगह पेपर लीक हो रहा है। और पेपर लीक नहीं, ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार है, लूट है, युवाओं के भविष्य साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये पेपर को सीधा सीधा बेच रहे हैं। वह एमपीएससी के ऊपर क्लास 1 से क्लास 4 तक के काम दे दिया। ये क्या करती है सरकार? अब सब रिक्रूटमेंट उनके हाथ में दिया, इनको रिक्रूटमेंट करना ही नहीं है। केवल ये बोलते हैं कि अरे आपके पास में वैकेंसीज है, 50% हर डिपार्टमेंट में 60% वैकेंसीज है। तो वैकेंसी होने के बाद में हम पूछते हैं तो बोलते हैं कि हमने तो एमपीएससी को भेज दिया। एमपीएससी के पास में यंत्रणा नहीं है, 4-4 साल रिक्रूटमेंट नहीं होती, ये घोषित टाइम टेबल वो डिक्लेयर करते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं। इसमें लीकेज भी है, इसमें सारे बहुत खामियां भी है। ये कुछ जो गड़बड़ी हो रही है और इसमें एमपीएससी अभी इनकी भी जांच की मांग मैं करूंगा। आने वाले दिन में मेरे पास में कुछ एविडेंस आए, कुछ सरकार के लोग मिलकर इसमें भी अपने नजदीक के लोगों को वहां पे शामिल करने का काम भी कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर है, इसीलिए ये उंगली उधर बताते हैं। अब आपको अगर रिक्रूटमेंट करना है तो पहले हम लोग कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में क्लास 3 क्लास 4 की जगह का रिक्रूटमेंट करते थे और कलेक्टर को जिम्मेदार पकड़ते थे। काय को एमपीएससी जाना? तो ये सबको इनको वहां पे अपने रिलेटिव्स को पैसे लेकर रिक्रूटमेंट करना है, इसलिए उनके ऊपर जिम्मेदारी रखेल रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए लाइव हिंदुस्तान का ऐप डाउनलोड करिए।